आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया। आज सुबह से बड़ा वालिद साहब और वालदा की याद आ रही थी। सबसे पहले मैं आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे वालिदैन के लिए, मेरे वालिद के लिए, मेरी माँ के लिए दुआ कर दें। मेरे लिए इससे बड़ी नियामत कुछ नहीं है, लेकिन वो दोनों नियामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानत के तौर पर अपने पास बुला लिया। अब वो मोहब्बत कहाँ से लाऊं? बहरहाल दिल को इंसानी फितरत की बुनियाद पर सुकून छिन चुका है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे। दूसरी खबर यह है कि हज़रत मौलाना कलीम साहब दामत बरकातुहुम को वारशप पे गर्दिश कर रहे हैं, गिरफ़्तार कर लिया है। मैं सुबह से फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन राब्ता किसी से हो नहीं पा रहा। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में तमाम हालात का जायज़ा ले करके मैं आप हज़रात की खिदमत में यूट्यूब पर हाज़िर हूँगा। आज तो मुझे माँ और बाप दोनों की याद आ रही है और आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है और मैं एक नज़म पढ़ रहा हूँ। आप लोग बगौर समात फरमाएं। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सास को पाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सास को पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह की रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ, चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ। यकीन कीजिए, जब मैं यहाँ से घर की तरफ रवाना होता था तो गाड़ी पे सैकड़ों फ़ोन आते थे कि बेटा कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। घर जाने के बाद मेरे हर चीज़ का ख्याल रखना, मेरे बारे में अगर कुछ कमी हो जाए या मैं गुस्से में आ जाता किसी पर तो उस पर दूसरों को तंबीह करना। शायद कि वो मोहब्बत और अपने दिल की बातें जो सुनाता था या कहीं मुझे तकलीफ़ हो जाती थी तो मेरी तकलीफ़ से ज़्यादा मेरे वालिदैन को, और मेरे वालिदैन को नहीं बल्कि सभी के वालिदैन को ऐसे ही तकलीफ़ होती है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सास को पाती है माँ, मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ नहीं, मांगती है कुछ नहीं अपने
ने लिए अल्लाह से अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। देखिए, जिनके माँ बाप जिंदा है और वो लोग कदर नहीं करते, वो बड़ा ही बदनसीब है। माँ से बढ़कर दौलत दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं मेरे दोस्त। मुझसे पूछो मेरी माँ की मोहब्बत, मेरी बाप की कदर। मैं आज तक बचपन के तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ, बिंदास होकर के। लेकिन आज सोचता हूँ अपनी दिल की बात किसके सामने बयां करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को तो बूढ़ा कह के पुकारता है, बुढ़ा कह के पुकारता है, बड़े मियाँ कह के पुकारता है, और जो ससुरालिए हैं उसको अब्बा कह के पुकारते हैं। बिल्कुल अब्बा कहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो माँ बाप आपके हो जाएंगे वो ससुराल वाले कभी आपके ज़िंदगी में नहीं हो सकते। तजर्बा मेरा है और मुझसे आपके पूछ लें। इसलिए कदर करें ससुराल की, मुझसे कोई बैर नहीं है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत को आप ज़ाय न कीजिए। इसका एहसास आपको बाद में होगा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है। जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ। जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मेरे वालिद वालिदा को भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।